के रसूल पर बैठ करके आपकी गुमराही को आपकी आंख से पट्टी हटा करते हुए मैं आपकी तसल्ली का सामान करने के लिए इतनी दूर से आया। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता। मेरी जबान होती तो झूठी हो जाती। कुरान है, कोई झूठा कर नहीं सकता। हदीस है, कोई झूठा कर नहीं सकता। दो चीजों पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की रोटी छीन नहीं सकता। जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। दो चीजों पर जादू का असर होता ही नहीं है। जो बोल रहा है वो कुरान पर झूठ बोल रहा है, हदीस पर झूठ बोल रहा है। लखनऊ में भी एक ऐलान हुआ, कलकत्ते में भी एक ऐलान हुआ, कानपुर में भी एक ऐलान हुआ, अलविदा जुबा में। उस ऐलान को सुनाता हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह घर घर में मोहब्बत पैदा फरमाए, इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान को माला माल फरमाए। कलकत्ता में माइक लेकर के अलविदा जुमा में इमाम साहब खड़े हुए, लोगों ऐलान सुनो, ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह में। एक मुक्तदी मारे गुस्से के खड़ा हुआ, का इमाम साहब ऐलान वापस लो। ईद की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ोगे मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब को भी झटका लगा, करीब बुला करके कहा कि भाई क्या मामला, ईद की नमाज तो ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुमको क्या परेशानी है ईदगाह में नमाज पढ़ने से? तो खफा होकर के कहता है, परेशानी की बात करते हैं आप। मेरा भाई जिससे 10 साल से केस चल रहा है वो ईदगाह में नमाज पढ़ता है, वो मलहून जब तक ईदगाह में नमाज पढ़ेगा मैं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब को समझ में आ गया कि इनके घर का मामला है, झगड़ा। तो इमाम साहब ने कहा, इसको परेशान होने की क्या बात है, मैं तुम्हारा झगड़ा 2 मिनट में हल कर देता हूँ। वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा एक किनारे, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे एक किनारे। जब नमाज खत्म हो जाएगी तुम एक रास्ते से चले जाना, वो एक रास्ते से चला जाएगा, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो खफा होकर के कहता है, आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो जन्नत में भी नहीं जाएगा। एक से एक मिले तो बतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेके देखा, मेहनत से क्या करना, कल गैरों की खातिर किया, अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ने। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मिलकर के जिएंगे, माफ करेंगे बदला नहीं लेंगे, मदद देंगे मदद से हाथ नहीं खींचेंगे, मोहब्बत करेंगे नफरत नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का जेल होगा, दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद नहीं बना लेकिन ससुर का फर्ज अदा करने के लिए हाथ उठाना। बस आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, आप इतनी मोहब्बत में सुन रहे हैं कि मुझे यकीन है कि आप इतने प्यासे हैं कि मैं 2-2 घंटा अगर आपको सुनाता रहूंगा फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। बेशक। और बगल में कब्रिस्तान होगा तो सबसे पहले मैं रही जाना चाहूंगा। 4 आदमी चाय की दुकान में चाय पी रहे थे, उसमें एक आदमी हरिजन था, दूसरा उसमें था आदिवासी, वो भी हिंदू था, तीसरा उसमें ब्राह्मण था, चौथा उसमें मुसलमान था। 4 आदमी चाय की दुकान। उस वक्त नारा था, एक हो जाओ, इस मुल्क से अंग्रेज को भगाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई। तो वो हरिजन जो चाय पी रहा था उसने आदिवासी से कहा, मेरा जूठा पी करके दिखाओ, अगर भाई है तो पी करके दिखाओ। तो आदिवासी बोला, किसमें क्या परेशान, उसने उसका जूठा पी लिया। अब बारी आई ब्राह्मण की, हरिजन और आदिवासी कहता है मेरा जूठा पी करके दिखाओ,
तो ब्राह्मण कहता है राम राम छी छी, राम राम छी छी। ब्राह्मण फेल हो गया। अब बारी आई मुसलमान की। तो हरिजन बोला, आदिवासी बोला कि तुम मुसलमान हो, मेरा जूठा पी करके दिखाओ। कहते तो हो कि भाई हो, लेकिन जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान बोलता है यार मैं तो पी लेता, लेकिन मेरा रोजा कैसे ही पीऊंगा, मेरा रोजा टूट जाता। इन दोनों ने कहा उल्लू मत बनाओ, अगर तुम्हारा रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे? ये बगल में संत कबीर नगर एक जिला है उत्तर प्रदेश में। ये सूफी संत कबीर दास के नाम से ये जिला। हिंदू मुसलमान के जलसे में कबीर दास ने हिंदू मुसलमान को एक पैगाम दिया। एक तरफ हिंदू बैठे हुए थे, दूसरी तरफ मुसलमान थे। तो कबीर दास ने उसने चैलेंज किया कि किसी भी मुसलमान को खड़ा करके एक बात पूछो, वो जवाब यही देगा कि दुनिया जाने वाली है। हिंदू को खड़ा करके पूछो कि दुनिया जाने वाली है, तो वो भी बोलेगा जाने वाली है। तो कबीर दास ने हिंदू को खड़ा करके पूछा कि दुनिया जाने वाली है, इतने पर हाथ रख करके बताओ। उसने सर पर हाथ रख करके कहा कि दुनिया जाने वाली है। मुसलमान को खड़ा करके कहा कि बताओ ये दुनिया जाने वाली है। उसने कुरान की आयत पढ़ करके सुना दिया, कुल्लू मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। अब कबीर दास ने हिंदू मुसलमान को इत्तेहाद का दर्श देते हुए कहा कि जो चीज जाने वाली होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। अगर हिंदुस्तान जाने वाला है तो तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों? बेशक। मिर्जा गालिब हाथ में शराब की बोतल रास्ते से गुजर रहे थे। दो चार बलवाई तलवार लेकर के इंतजार कर रहे थे। पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा मैं 50-50। अरे अल्लाह का बंदा, 50-50 तो बड़े टीनिया बिस्कुट होता है, तुम 50-50 क्या हो? तो मिर्जा गालिब बड़े अजीब आदमी थे। उन्होंने अदब से कहा, बड़े जरीफ आदमी थे, जराफत से कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान हूं। अब वो फसादियों को और चक्कर आ गया कि भाई ये आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो गए? मिर्जा गालिब समझते थे कि अगर मैं मुसलमान बोलूंगा और पूछने वाला हिंदू है तो मार देगा, अगर मैं हिंदू हूं हिंदू बोलूंगा तो ये मारने वाला मुसलमान होगा तो मार देगा। उसने कहा मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान। अब उन्होंने हैरत से पूछा कि तुम आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो? तो कहा शराब पीता हूं आधा हिंदू हूं, सुअर नहीं खाता आधा मुसलमान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले, सब है तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सम्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। हाफिज ईशान साहब जब आए थे तो सामईन से कह रहे थे नारा लगाइए, तो बड़ा कच्चा नारा था, कमजोर नारा था। तो उन्होंने कहा कि इतनी आवाज तो औरतों की पिंजाल से आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बयान चल रहा है तो उनका बयान खत्म हो गया, लेकिन हम उनका बयान अब शुरू करने वाले हैं। यहाँ से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार? बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखो साली का तो जवाब ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत जलता चलते ही चलते निकल गया। सिर्फ 5 मिनट का जलसा आपका बाकी रह गया। इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। एक औरत सड़क पर जब आई तो उसके पीछे एक लड़का है। लड़का कुरान की आयत पढ़ करके कहता है ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने की चीज तो ये, इसलिए घर से निकल करके इसके पीछे आ गया। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की।
लड़की ने कुरान की आयत पढ़ करके कहा हफिजना हम कुल्ली शैतान रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगता। दो चीजों की घर में हिफाजत होती थी आज से 40 साल 50 साल पहले। दो चीजों की घर में हिफाजत होती है। एक मिनट का नमूना आपकी खिदमत में मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हमारी माँ बहनों की ईमान और आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। दो चीजों की हिफाजत घर के अंदर होती थी। दौलत घर के अंदर रखी जाती थी ताला लगा करके संदूक में हिफाजत से, और दूसरी औरत की हिफाजत घर के अंदर होती थी। उसके लिए हर काम बाहर मर्द करता था, औरत घर के अंदर होती थी। 40 साल के बाद का इंकलाब देखिए, जमाना बदल गया। घर की दौलत घर से निकल करके बैंक में पहुंच गई, घर की औरत घर से निकल करके बाजार में गई, बाजार में गई तो आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। आप देखेंगे कुछ औरत को नकाब होता है और कुछ औरत को बुर्का होता है। इस बुर्के को नकाब को इस्लाम में इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो लिखा कि इसको इस्लाम की ज़बान में सत्तारुल उयूब कहते हैं। अगर औरत नकाब के साथ इस दुनिया में जिंदा है, बुर्के के साथ इस दुनिया में जिंदा है, तो इस बुर्का और नकाब की बरकत से अल्लाह उसके एक एक ऐब को छुपाता है। इस हाल में अगर औरत मर जाए, खुदा के पास पहुंचे, तो कयामत में अल्लाह इस बुर्के की बरकत से उसके एक एक गुनाह को माफता है। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का जनाजा उठा। उन्होंने इससे पहले वसीयत की, जब मेरा जनाजा उठे तो मुझको रात में दफन करना, दिन में नहीं। पूछने वाले ने पूछा कि रात में दफन होने की वसीयत क्यों कर रही हो? कहा कि जब रात में मुझको दफन किया जाएगा और मेरे जनाजे पर छतरी होगी, तो कोई भी जनाजे को देख करके ये अंदाजा नहीं उठा सकेगा कि ये औरत लंबी थी या नाटी थी, मोटी थी या पतली थी। अगर ये अंदाजा उठा लिया तो मरने के बाद भी मैं बेपर्दा हो गई। मैं चाहती हूँ जीते जी भी बापर्दा रहूं, मरने के बाद भी बापर्दा। लड़की आगे आगे है, लड़का पीछे है। लड़की ने पलट करके देखा, जान न पहचान, कहां से आए? तो लड़का बोलता मैं आशिक। लड़की ने कहा आशिक के बच्चे 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो। तो औरत ने कहा कि अरे तुम मुझ पर क्या आशिक हो? मैं तो बहुत कम खूबसूरत हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर आशिक होना है तो मेरी बहन पर आशिक हो जाओ। लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने धमाधम तमाचे लगा करके गाल को लाल कर दिया और कह दिया कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट। अगर ओरिजिनल होते तो हमारी तरफ तवज्जो होती, तुम डुप्लीकेट हो, हमारी तरफ से तवज्जो हटा करके इधर उधर ताक। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अल्लाह हमारी माँ और बहनों की ईमान और आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। अपनी बीवी को सर पर बिठाई के हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुछ लोग पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनका नाम है अल्लामा शफी नफत इस्माइल। उन्होंने कहा कि जानते हो दुनिया की जन्नत कहाँ है? दुनिया में जन्नत है, दुनिया की जन्नत है, वो है कहाँ? तो उन्होंने एक लाइन में बताया,
जानते हो दुनिया की जन्नत वो घर है जिसमें मियाँ बीवी एक हो, मियाँ बीवी नेक हो। जो सुकून जन्नत में मिलेगा वो सुकून इस घर में मिलता है। दुनिया की जन्नत है। एक आदमी जब अल्लाह के पास आएगा तो फरिश्ते से अल्लाह कहेगा देखो इसके नामे अमाल में कोई नेकी है या नहीं। तो फरिश्ता कहेगा मेरे परवरदिगार सिर्फ गुनाह ही गुनाह से भरा हुआ नामे अमाल है, एक भी नेकी नहीं है। अब बताओ इसके साथ क्या किया जाए। इसको दोज़ख में भेज दिया जाए, कहां किया जाए। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा इसको जन्नत में इसलिए भेजो ये कोई नेकी नहीं करता था मगर अपनी बीवी पर अपने बच्चे पर मेहरबान था। मेहरबानी मेरी सिफत है। मुझे गवारा नहीं है कि ये आदमी जन्नत के बजाय दोज़ख में चला जाए। ये पट्टी पुरवा है। यहां पर मुकर्रिर ने आकर के एक मसला बताया कि जब 10 रुपया लेकर के कोई जाता है खैरात करने के लिए तो 70 शैतान रास्ता रोकता है। एक शैतान नहीं 70 शैतान। किसने कहा? इमाम राजी ने तफसीर राजी में कहा है 10 रुपया खैरात करने के लिए आप निकलिए, 70 शैतान आपका रास्ता रोकेगा। 10,000 क्या 10 लाख रुपया शादी में आप बहा दीजिए, शैतान आपकी पीठ ठोकेगा। उसके मकसद के मुताबिक है, वहां सवाब नहीं मिलेगा यहाँ सवाब मिलेगा। 10 रुपया लेकर के आप निकलिए खैरात करने के लिए तो 70 शैतान रास्ता होगा। तो पट्टी पुरवा का एक आदमी मारे जोश के खड़ा हो, आज देखता हूं शैतान का बेटा मेरा रास्ता कैसे रोकता है। मैं अभी जाकर के 10,000 रुपया खैरात करके आता हूं। जब वो गया संदूक खोल करके पैसा निकाल रहा था तो बीवी ने कहा कि क्या कर रहे हो? बीवी ने कहा क्या कर रहे हो? जब वो घर गया तो संदूक खोल करके 10,000 रुपए निकाल रहा था तो बीवी ने आकर के कहा क्या कर रहे हो? जलसा में मसला मालूम हुआ है, मौलाना ने बताया उसी पर अमल करना। तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे। जो पैसा जहां है वही रहने दो। वहां से वापिस आया, कुर्सी पर मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सर झुका करके बैठा। हजरत ने कहा रे सर उठा करके गए थे, आज 10,000 खैरात करके आऊंगा, शैतान को पछाड़ करके आऊंगा और वहां से मुंह लटका करके आ रहे हो, बात क्या है? क्या हुजूर शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है। यूं ही पंचाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही पंचाते हैं रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। मैं आपसे खुश हुआ, मैं चाहता हूँ खुश होकर के आपको तोहफा दे दूं और सबसे बड़ा तोहफा यह है कि आपको दुनिया ही में जन्नत का टिकट मिल जाएगा। वो टिकट कैसे मिलेगा? एक लाइन का नमूना आपको देने के लिए यहाँ से वहां तक जा रहा हूँ, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी जब मर जाएगी तो माँ बाप की खूब खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बगल ही में है, दरार तैयार रखा। तीन आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में कोई कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितना ही इल्म वाला हो जाए, 3 आदमी के सामने वो छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। जानते हैं पहला आदमी, हाकिम जब कुर्सी पर बैठ जाए तो प्रधानमंत्री को भी उसके सामने खड़ा रहना पड़ता है। हाकिम का रुतबा प्रधानमंत्री से भी बड़ा है। और दूसरा आदमी जिसके सामने सब छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते, उस्ताद नूरानी कायदा का है और शागिर्द शेखुल हदीस है।
जब वो शेखुल हदीस अपने नूरानी कायदा के उस्ताद के सामने आएंगे, उनका कद छोटा ही होगा, बड़ा होगा। कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितना ही इल्म वाला हो जाए, माँ बाप अगर जिंदा है तो माँ बाप के सामने बेटे का रुतबा छोटा ही होता है, बड़ा हो नहीं सकता। माँ बाप का रुतबा इतना बड़ा है कि बेटे का कद माँ बाप के आगे छोटा। किसी जवान को जब देखिए कि कुर्सी पर बैठा है, गाल पर हाथ है, तो समझ जाइए कि जरूर गाल में काला। जवान कुर्सी पर बैठा है, गाल पर हाथ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, अरे जवान क्या हुआ, कोई घोटाला तो नहीं हुआ? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हुआ। कितना बड़ा? का जमीन से बड़ा। कहा कितना बड़ा? कहा आसमान से बड़ा। कहा कितना बड़ा? कहा अर्श से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने महसूस किया कि इस जवान का दिल फट जाएगा, कलेजा फट जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अरे जितना भी बड़ा गुनाह हो, तुम्हारा गुनाह छोटा होकर के माफ हो जाएगा। पहले ये बताओ तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? या रसूल अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। का मसला हल है। दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हें पता नहीं माँ बाप का मकाम तुम्हारे अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा है। अगर तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए तुम्हारे माँ बाप ने हाथ उठाया, जो गुनाह अर्श से बड़ा है वो माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा होकर के माफ। पहली बार लड़की आई है मायके से ससुराल, और कान में सिर्फ एक फूंक मारी है, मजनू का किबला बदल गया। लाल दुपट्टे की हवा कितनी खतरनाक थी, किबला बदल गया है। वो फूंक मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। लड़की आकर के बोलती है कि सुनिए ना, ये कान लगाता है मजनू, कहो क्या कहना चाहते? का मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, आप मेरे खातिर, मेरी खातिर माँ बाप को छोड़ नहीं सकते। ये मजनू कहता क्यों नहीं, तुम्हारी खातिर तो हम पूरे जहान को छोड़ सकते। बीवी की बात में आकर के माँ बाप को घर से निकाला और बीवी को घर में रखा, माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। आह लगी जब उसके बच्चे हुए, उन्होंने जूते से खबर लिया ये सजा थी, तो इससे पहले वो गुनाह कर चुका था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप मर जाएंगे, दुआई मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं दिया, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। बस आपका जलसा देखते ही देखते खत्म हो गया, प्यास बाकी है। ये जलील है कि जलसा कामयाब हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ इस जलसे के लिए, अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, फिर के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में फिर चौकी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो रोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह चश्मंदाज कर दी, मुरादा जाने जा हमनाज कर दी। आप लोग बैठे, अभी जाने का माहौल न बनाए।
अभी 2-3 शायर है को समाप्त करना है। जनाब काजी शराफत गोस्वामी साहब का नाम आपने सुना है, और एक शायर जो शुरुआत से ही बैठा हुआ है राशिद जलाल साहब, वो भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जाने का माहौल न बनाए, और अगर ये भी याद रखें कि जाने वालों को कोई रोक भी नहीं सकता है। जब आपको यहाँ से जाने का नंबर आ जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाने का जब नंबर आएगा वो भी आ जाएगा। बैठ जाए, आप लोग आगे आ जाए, बैठ जाए माशाल्लाह। आइए, वो कौन है क्यों राह में लाचार बैठे हैं। आप लोग आगे आते जो